जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो एक क्वेश्चन हमने सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम वीडियो को बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न है हमारा, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। मीथेन गोबर गैस का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन है, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है। तो आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है कठोर जल। अगला क्वेश्चन है, बारूद के मिश्रण में क्या क्या होता है? तो बारूद के मिश्रण में नाइट्रेट, सल्फर और काठ कोयला चारकोल होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। तो पुणे आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल में क्या घुल जाने से वह कठोर हो जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल में घुल जाने से वह कठोर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक होती है? तो चांदी बिजली का सबसे अच्छा चालक होती है। अगला क्वेश्चन है, वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है वह क्या कहलाता है? तो जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से और अधिक झाग दे उसे मृदु जल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार है एंथ्रासाइट। आपका एंथ्रासाइट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होता है? तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सूर्य में नाभिकीय ईंधन का रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, किसे स्ट्रैटेजिक धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को स्ट्रैटेजिक धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा को क्या कहते हैं? तो जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा को जैविक रसायन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली मुख्य गैस कौन सी है? तो पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली मुख्य गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली मुख्य गैस है। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि क्या कहलाती है? तो संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि प्रतिरोधी औषधि कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, लार की प्रकृति कैसी होती है? तो लार की प्रकृति अम्लीय होती है। अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शर्करा और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो शर्करा और नमक के मिश्रण को रवाकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो सागर जल में यानी कि समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है साधारण लवण यानी कि साधारण नमक। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में क्षारकत्व घटाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो मिट्टी में क्षारकत्व घटाने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा प्राकृतिक पदार्थ है जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है? तो कोयला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो महासागरों से शुद्ध जल आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमड़े की टैनिंग में क्या प्रयोग किया जाता है? तो चमड़े की टैनिंग में एलम का प्रयोग
किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटा का मात्रक क्या है? तो रेडियो एक्टिविटा का मात्रक है क्यूरी। अगला क्वेश्चन है सीमेंट मुख्य रूप से किसका मिश्रण है? तो सीमेंट कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है मिश्रणों से यौगिकों को उनको विशिष्ट रूप से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मिश्रणों से यौगिकों को उनको अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है शोधन। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों में सोडियम का प्रतिशत कितना है? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों में सोडियम का प्रतिशत है 2.83%। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को क्या कहते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना अवकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है लार का पीएच मान क्या होता है? तो लार का पीएच मान होता है 6.5 लार का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता घटती है। अगला क्वेश्चन है रेडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो रेडियम की परमाणु संख्या 88 होती है। अगला क्वेश्चन है सिलोमिलीन किस धातु का अयस्क है? तो सिलोमिलीन मैग्नीज धातु का अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन है मर्क्यूरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है HgO। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। अगला क्वेश्चन है शुद्ध हीरा कैसा होता है? तो शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगीन होता है। अगला क्वेश्चन है कोयले के किस प्रकार में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है? तो कोयले को लिग्नाइट कोयले में जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टंगस्टन का संकेत चिन्ह क्या होता है? तो टंगस्टन का संकेत चिन्ह होता है W। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में 0 वर्ग में कितने तत्व हैं? तो आवर्त सारणी में 0 वर्ग में कुल 6 तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? तो वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक का कार्य करता है निकेल। अगला क्वेश्चन है सबसे प्रबल अपचायक क्या है? तो सबसे प्रबल अपचायक लिथियम होता है। अगला क्वेश्चन है बर्फ का द्रवणांक तथा हिमांक क्या होता है? तो बर्फ का द्रवणांक तथा हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है किस प्रक्रिया द्वारा समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? तो वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अक्रिय गैसें क्या होती हैं? तो जो गैसें रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती हैं उन्हें अक्रिय गैसें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक सोने की शुद्धता कितने कैरेट होती है? तो प्राथमिक सोने की शुद्धता होती है 24 कैरेट। अगला क्वेश्चन है जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस तरल और गैसीय अवस्था का सहअस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे त्रिक बिंदु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हैलोजन लैंप का तंतु किसका बना होता है? तो हैलोजन लैंप का तंतु बना होता है टंगस्टन और सोडियम की मिश्र धातु का। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के IV समूह के तत्वों को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी के IV समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली 2 गैसें कौन सी हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली 2 गैसें हैं सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन।
अगला क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है हरे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हरे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक डायनामाइट नाइट्रोग्लिसरीन की जगह क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो आधुनिक डायनामाइट नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है, क्यों होता है? तो नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर इसलिए होता है क्योंकि इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, इसलिए यह कठोर होता है। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट से एल्यूमीनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? तो बॉक्साइट से एल्यूमीनियम धातु का उत्पादन विद्युत अपघटन प्रक्रिया से होता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो ऑक्सीजन के कुल 3 समस्थानिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है गुब्बारे में कौन सी गैस भरी हो जाती है? तो गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है कागज पर पुराने अंगुलियों के निशान किसकी सहायता से उभारे जा सकते हैं? तो कागज पर पुराने अंगुलियों के निशान निनहाइड्रीन विलयन से उभारे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रबल अम्लों को रखने में किस प्रकार के बर्तनों का उपयोग किया जाता है? तो प्रबल अम्लों को रखने में कांच के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कपड़ों के रंग का विसर्जन करने वाला अभिकर्मक क्या है? तो कपड़ों के रंग का विसर्जन करने वाला अभिकर्मक है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तन हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे उद्पाटन प्रक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली धातु लोहा होती है। अगला क्वेश्चन है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक कौन सा है? तो मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम में आने वाला औषधि है क्लोरोक्विन। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मूल तत्व कौन सा है? तो दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मूल तत्व है फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है डिटर्जेंट एवं एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है, इस प्रकार की धुलाई को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की धुलाई को कहते हैं माइक्रो सिस्टम धुलाई। अगला क्वेश्चन है ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? तो ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस भरी होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? तो ओजोन गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा मुख्यतः SO2 गैस के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है कार्बन का कौन सा अपर रूप एक ठोस त्रिआयामी संरचना में होता है? तो कार्बन का हीरा अपर रूप एक ठोस त्रिआयामी संरचना में होता है। अगला क्वेश्चन है क्रोमियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो क्रोमियम ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय। अगला क्वेश्चन है जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्सर्जित होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पटल में सल्फर की प्रतिशतता लगभग कितनी होती है? तो पृथ्वी पटल में सल्फर की प्रतिशतता होती है लगभग 0.05%। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति
वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में हाइड्रोजन गैस की गहनता से पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप पर गैसों का आयतन कितना होता है? तो परम शून्य ताप पर गैसों का आयतन होता है 0। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया वाल्कनीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्लों में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से होता है? तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व अनिवार्य रूप से होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अच्छा अपस्फोट रोधी यौगिक कौन सा है? तो टेट्राएथिलेट होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक कौन सा है? तो पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, मानव के द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु उपयोग में लाई गई थी? तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु उपयोग में लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संक्षारण उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व सिलिकॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है सिल्वर। अगला क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान क्या होगा? तो यह 7 से कम होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु का किसी रसायन या ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उसमें आग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑक्सीडेशन कहते हैं इस प्रक्रिया को। अगला क्वेश्चन है, गलित लवणों के विद्युत अपघटन के दौरान शुद्ध धातु किस पर निक्षेपित होती है? तो ये कैथोड पर निक्षेपित होती है। अगला क्वेश्चन है, रंग बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है रंग बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन का पाउडर क्या होता है? तो यह पोटेशियम नाइट्रेट और कार्बन और सल्फर का मिश्रण होता है गन पाउडर। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा क्या है? तो यह नायलॉन है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व फ्रियान होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टील के संरक्षण में प्रतिरोध में वृद्धि के लिए इनमें मिलाया जाता है? तो इनमें क्रोमियम को मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डच मेटल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो डच मेटल कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसे परमाणु क्रमांक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेयान के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? तो रेयान के निर्माण में सेल्यूलोज का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 85%। अगला क्वेश्चन है, कास्ट स्प्रिट क्या होती है? तो कास्ट स्प्रिट मेथिल अल्कोहल होता है। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो पानी में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कौन सा है? तो अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य होता है कैल्शियम फास्फेट। अगला क्वेश्चन है, घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव क्यों रुक जाता है? तो घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव इसलिए रुक जाता है क्योंकि फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। अगला क्वेश्चन है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
खाद्यान्नों या खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों द्वारा उपकरणों में पराबैंगनी किरणों को गुजारने के लिए सिलिका का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप कौन सा है? तो यह क्वार्ट्ज कांच होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 याद रखिएगा, मानव रक्त का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन की प्रक्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आभूषणों को बनाते समय सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो आभूषणों को बनाते समय सोने में तांबा धातु मिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल को उबालने में के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरणों के तापन आयन पर जमने वाली सफ़ेद परत को क्या कहा जाता है? तो इस परत को कहते हैं कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवर। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस प्रयोग में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और हमारा इसको सेशन का लास्ट प्रश्न है, जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन सा है? तो जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है बेंजोइक अम्ल। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में 70 क्या 85 से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो ये जान लीजिए, आपके लिए वीडियो बहुत ही शानदार और जानदार है। इन क्वेश्चनों को दोबारा रिपीट कर जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।